नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इतने घुमा फिरा के पूछते हैं कि पूरा का पूरा ज्ञान और कितना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका तैयार है वो जानने की कोशिश करते हैं एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं ऐसा ही एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। इन्होंने कहा एलिमेंट एक्स है, बहुत ध्यान से सोचिए और सुनिए। एक एलिमेंट एक्स है जो क्लोराइड बनाता है, ठीक है ना, क्लोराइड बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लोराइड का क्या मतलब होता है? क्लोराइड मतलब क्लोरीन जो एक नॉन मेटल है, अगर किसी मेटल से जुड़ जाएगा तो क्लोराइड कहते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ एक फॉर्मूला बनाता है HCl2। ये जो फॉर्मूला है, ये जो HCl2 बनाता है, ये जो एलिमेंट X है, ये क्लोरीन के साथ मिलकर ये फॉर्मूला बनाता है। जो एलिमेंट X है वो एक सॉलिड है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। X वुड बी मोस्ट लाइकली इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और X इनमें से किसी एक एलिमेंट के ग्रुप का मेंबर भी होगा ही होगा। अब ये सॉल्व करना थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है ना, चलिए आसान करते हैं। देखिए HCl2। अब आपने अगर हर एक लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपने पढ़ा होगा कि हम क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। जब आप क्रिस क्रॉस करते हैं तब आप एलिमेंट, इधर जो एलिमेंट है जो एक पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट है, मान लीजिए ये 2 पॉजिटिव है, और क्लोरीन आप जानते हैं 1 नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं आप इसकी वैलेंसी नीचे लिखेंगे, इसकी वैलेंसी लिखेंगे और क्रिस क्रॉस कर देंगे। ऐसी कंडीशन में X1Cl2 आपको मिल जाएगा। हम बहुत पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि X1 का कोई औचित्य ऐसा होता नहीं है। तो XCl2 आ गया। XCl2 इसका क्या मतलब हुआ? हमने आज यहाँ से हमने क्या पाया, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब आप क्रिस क्रॉस करते हैं तो जो पहला एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी होती है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यही सीखा ना। एलिमेंट X की वैलेंसी 2 थी, ठीक है, तो 2 क्रिस क्रॉस हुई क्लोरीन के साथ, तो इसलिए क्लोरीन के पास यहाँ पर 2 लग गया। आपको पता है कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है और उसकी वैलेंसी 1 होती है। अब अगर मैं थोड़ा और बेस में चले जाऊं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7, स्टेबिलिटी के 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं। 8 का आधा 4 होता तो शेयर करता, 8 का आधा 4 होता तो शेयर करता, 4 से ज्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ना। तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज थी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, इसलिए हमेशा क्लोरीन पर आप नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। क्लोरीन एक आयन है जिसे हम एनायन कहते हैं, ठीक है। वहीं ये जो एलिमेंट है, हमेशा याद रखिए, किसी भी कंपाउंड में हमेशा याद रखिए, किसी भी कंपाउंड में जो पहला वाला एलिमेंट है XYZ कुछ भी हो, वो हमेशा एक मेटल होता है। और याद रखिए मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा एक अपना 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसी वजह से उस पर पॉजिटिव साइन आता है। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 पॉजिटिव, और इसी वजह से ये कहलाया जाता है कैटायन। ये ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही काम में आ रहा है। अब जब वो ये कहते हैं कि XCl2 बनाता है तो आपको इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि ये जो X है इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये तो मेटल है ना। और यहाँ Cl2 देखकर, यहाँ 2 देखकर आप फौरन समझ जाओ कि X पर 2 पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि इस X पर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। ये भी आपको याद दिलाने के लिए काफी है कि क्लोरीन पर हमेशा 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे हमने वहां पे क्रिस क्रॉस किया, हम अगर इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपको मिल जाएगा XCl2। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि जो भी एलिमेंट क्लोरीन के साथ मिल रहा है, या फिर क्लोरीन जिस भी एलिमेंट के साथ मिलकर क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, ठीक है ना। आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 का आधा 4 हो तो शेयर करता है, 4 से कम हो, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसका मतलब ये एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी देगा। किसको देगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल इसने ये कंपाउंड बना लिया, ठीक है ना। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो x है वुड लाइकली बी द सेम इन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज, ये इसका या इसके ग्रुप का मेंबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप, अगर कोई भी एलिमेंट एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो उनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम वैलेंसी होती है, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, इसको तो ये बिलोंग नहीं करता होगा क्योंकि इसकी तो वैलेंसी 1 होगी। चलो अब मैं पहले एल्यूमिनियम का किस्सा लेना चाहती हूँ। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा क्योंकि एल्यूमिनियम तो 3 पॉजिटिव बन जाएगा ना, सोडियम 1 पॉजिटिव बन जाएगा। हमें कौन चाहिए? जो 2 पॉजिटिव हो। चलिए सिलिकॉन का केस ले लेते हैं। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन 2814, इसके तो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो शेयर करेगा अल्टीमेटली, ये 2 पॉजिटिव तो नहीं होगा। तो हमारा अब कौन सा एलिमेंट बचा? हमारे पास बचता है ये एलिमेंट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2, यानी मैग्नीशियम ही वो एलिमेंट है जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देकर Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं स्पेसिफिकली क्लोराइड बनाना चाहूँ मैग्नीशियम के साथ, Mg2 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस कीजिएगा, MgCl2, यानी XCl2, हो गए ना, दोनों सेम परिवार के, हो गए ना सेम परिवार के। सिमिलरली इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ सकते हैं कि ये जो X एलिमेंट है वो एलिमेंट इस सारे एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट का परिवार का सदस्य है? मैग्नीशियम का, ठीक है। X would be most likely in the same group of the periodic table as, किसके ग्रुप में बैठेगा ये? सोडियम के में तो नहीं बैठ सकता, उसके पास एक ही आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास 3 है, सिलिकॉन के पास 4 है, तो ये किसके साथ जाके बैठेगा? मैग्नीशियम के, यानी कि ये मैग्नीशियम के ग्रुप का सदस्य है, ठीक है ना। तो आप मैग्नीशियम लिख कर आएंगे, पूरे नंबर पाएंगे। देखो कितना सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और हर बार इसीलिए बेस कॉन्सेप्ट को ना सुनना जरूरी होता है। आपकी केमिस्ट्री टीचर को आपने सुना होगा, जब कभी भी वो आज एक फ्रेश लेक्चर पढ़ाने वाली हैं तो पुराने लेक्चर से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताती हैं, क्योंकि बच्चों को ना केमिस्ट्री जितनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है, जब वो रिवाइज नहीं करते हैं ना तो बेस भूल जाते हैं। इसलिए हर बार जब टीचर आपको बेस पढ़ाए तो सुन लीजिए। कितना सरल है ये जानना कि ये कौन होगा। हमेशा याद रखिए, पहला जो भी यहाँ पर दे रखा है एलिमेंट, वो नाम से दे रखा है, XYZ से दे रखा है, वो हमेशा मेटल ही होगा और मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ ये जो संख्या है, इसको देख लिया आपने, यहाँ 2 था तो आप समझ जाइए ये X2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। और ये एलिमेंट्स के तो एटॉमिक नंबर आपको पढ़ते पढ़ते याद हो ही गए होंगे, कोई बुराई नहीं है अगर आप रफ स्पेस में इनके कॉन्फ़िगरेशंस लिखकर देख लें। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इसका आंसर लिखना हो तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको फेयर स्पेस में देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू Mg ग्रुप, ठीक है ना, X बिलोंग टू द ग्रुप वेयर Mg इज प्लेस्ड, और आप इस तरीके से पूरा का पूरा उसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन अपनी सहूलियत के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई हम एक नंबर गवाएं नहीं, आप इस सारी चीज को रफ स्पेस में लिख के अपने आप को समझा सकते हैं। देखिए हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, और CBSE ने आपको हर एक क्वेश्चन के लिए इनफ टाइम दिया है, तो हड़बड़ाहट मत कीजिएगा। हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है। हड़बड़ाहट नहीं करेंगे तो पूरे नंबर आएंगे, हड़बड़ाहट करेंगे तो घर पे आके उस क्वेश्चन को देख के फिर आपको अफसोस होगा कि अरे ये तो हमें आता था। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।